नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कल पहले चरण का वोटिंग पूरे महाराष्ट्र में यानी 5 ज लोकसभा क्षेत्र में हो गया महाराष्ट्र में। बाकी 26 तारीख को और आगे और अगले चरण में वोटिंग होंगे। चूँकि कल दिन भर खबरें ऐसी आ रही थी कि वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि खबरें सिर्फ़ नागपुर की मात्र 1 सीट की थी कि वहाँ पे वोटिंग कम है। नागपुर का वोटिंग ऐसे भी कम है और बाकी जगह का कुल मिला के महाराष्ट्र में जो 5 सीटों का कल चुनाव हुआ, उसमें कुल 60% मतदान हुआ। एवरेज में जितना हर साल होता है 60% के आसपास मतदान हो गया है, जिसमें रामटेक 58.50%, नागपुर सबसे कम वर्ड जहाँ वोटिंग हुआ 53.71। दिन भर खबरें इसी की आ रही थी कि वोटिंग कम है। इस वोटिंग कम का परिणाम सीधा सरकार के साथ में डाला जा रहा था। आज जब हमने जयराम रमेश से भी बात की कि कम वोटिंग का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह नहीं है वोट देने का। ना विरोध करने का वोट है, ना सरकार के साथ में, इसलिए। लेकिन जब अभी रिपोर्ट सारी जब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर वोटिंग की, तो एक ऑन एन एवरेज जो हर बार होता 60-65%, 60-65%, ये पहला फेज़ था अभी। और कल धूप भी ज़्यादा थी और शादियाँ भी शहर में बहुत है। तो उस हिसाब से 60% जो मतदान हुआ है 5 सीटों को मिलकर, ऑन एवरेज करीब-करीब इतना ही मतदान होता है। इसमें रामटेक मैंने बताया कि 58-50, नागपुर 53.71%, भंडारा गोंदिया 64.8, यहाँ 64% हुआ है। तो वहीं गढ़चिरौली चिमूर, इसमें 67% मतदान रिकॉर्ड किया गया और चंद्रपुर 60%। इस प्रकार 5 सीटों का महाराष्ट्र का हम यदि देखें 5 सीटों का मतदान इस प्रकार से हुआ। अब फिर भी नागपुर का मतदान बहुत कम हुआ। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, जहाँ से गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे 2 आमने-सामने खड़े हैं। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आखिर एन-केन प्रकारे गडकरी आखिरी में अपनी जीत दर्ज कर लेंगे। गडकरी जो हमारे महाराष्ट्र की कहो, विदर्भ की कहो, सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। गडकरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं मेरे प्रचार में कहीं पे भी हम जो भोंगे, पोस्टर्स और ये नहीं लगाऊँगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि विकास के कारण उनका इतना जनसंपर्क है कि उसके कारण ही मात्र खड़े रहने से चुन के आ जाएँगे। लेकिन चुनाव, चुनाव होता है। कहीं पर भी आपने चाहे जितना भी वर्क कर लिया हो, बिना संपर्क किए, बिना संपर्क में रहे, क्योंकि नहीं तो इसका फ़ायदा विपक्ष उठा लेता है। और कुछ हुआ भी, पहले-पहले मुझे लगा कि शायद गडकरी कम प्रचार करेंगे वहाँ में, लेकिन बाद में उनको गली-गली, घर-घर तक घूमना पड़ा, क्योंकि विपक्ष का प्रचार भी ज़ोरों से था। अब जानते हैं कि ये कम-ज़्यादा वोट, हालाँकि हम तो इस हिसाब से चर्चा पे बैठे कि कम वोट का क्या परिणाम पड़ेगा, लेकिन जब रिपोर्ट ली है महाराष्ट्र की अधिकृत माहिती संचालक इनके ट्विटर पे से, तो उसमें यह आंकड़े आए सारे के सारे जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इन आंकड़ों का, और अमरावती में हमने आज सारे अधिकारियों के पास भी यहाँ पे भेजा कि कम वोटिंग का परिणाम अमरावती शहर पे, क्योंकि क्या होता, पड़ोस में कम हुआ तो आसपास के पड़ोस के शहरों में बहुत जल्दी रूमर फैलती है, तो लोगों का भी वोटों के प्रति निराशाजनक व्यवहार रहता है। लेकिन वोटों का प्रतिशत 60% सब समाधान कारक है। अब समाधान कारक है तो अब आए, अब पहले तो कम वोट के लिए चर्चा के लिए बैठे थे, लेकिन अब हमारे साथ में संजय जी मापले हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पे, प्लस साथ में अमरावती के सारे राजनीतिक जितने भी नेता हैं उनके साथ में भी संपर्क है, और सबके आचार विचार व्यवहार की जानकारी कि किस प्रकार से सबका प्रचार तंत्र चलता है और यहाँ पे भी कितने वोट, हम तो यानी जिस प्रकार से प्रचार अभी सरकार का प्रचार चालू है और जिस ढंग से वोट, हमने कल इसके बारे में डिस्कशन भी की थी कि पिछले बार 18,60,000 वोट थे, लेकिन इस बार 18,34,000 वोट है। 15,000 वोट ऑन एवरेज कम है, लेकिन वहीं नए वोटर्स जो पहली बार वोट करने 18 से 23 साल की, करीब 2 लाख के आसपास बढ़े हुए हैं। और ये हर साल के रूटीन 5 साल में इतने वोट बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से 2 लाख वोट वो जो निष्क्रिय थे, डबल थे, वो काट दिए गए। तो वो परसेंटेज जो कम होता है हर बार, इसका कारण है कई निष्क्रिय वोट रहते, डबल इस बार यहाँ छट गया।
तो इसलिए यहाँ से उम्मीद जगी है कि 70% के ऊपर वोट होना चाहिए। संजय जी, जिस प्रकार कल दिन भर मतदान की और रात को 9 बजे तक भी खबरें आ रही थी कि वोटिंग कम हुआ, वोटिंग पहले तो नागपुर बताया था 49% और 51 तक है। अब हमारे पास में आंकड़े कि नागपुर में 53.71 है। फिर भी विदर्भ की 5 सीटों में यह मतदान सबसे कम है। विदर्भ की 5 सीट यानी पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 की सीट में ही पहले चरण में वोटिंग था। क्या लगता है ये वोटिंग प्रतिशत से क्या वर्तमान सरकार में इसका कुछ असर या होता है, नहीं होता है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगाते हैं। हमने अलग-अलग किए, एक इसका भी कैलकुलेशन हम देख लेंगे। नमस्कार. या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काल देशामध्ये जवळपास 102 लोकसभा मतदारसंघात काल मतदान झालं आणि महाराष्ट्रातील 5 लोकसभा 5 लोकसभा में मतदारसंघातल्या निवडणूक झालं. त्याच्यामध्ये नागपूर, रामटेक, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चिमूर आणि चंद्रपूर. परंतु जी देशाची आणि महाराष्ट्राची हॉट सीट आपण ज्याला म्हणतो ती सीट नागपूरची आहे. नितीन गडकरी आणि म्हणजे नितीन गडकरी साहेबांची आहे. म्हणजे नितीन गडकरींची हॉट सीट असण्याचे अनेक कारण आहे. गडकरी साहेब एक ज्या देशाची एक विकासात्मक ओळख म्हणून त्यांच्याकडे लोक पाहतात. भारतीय जनता पार्टीचा एक चेहरा म्हणून नितीन गडकरी साहेबांकडे लोक पाहतात. आणि दुसरा विषय असा आहे की जी मातृत्व संघटना आहे RSS, तो नागपूर म्हणजे नागपूर हे मातृत्व संघटनेचं मुख्य ठिकाण आहे. RSS का मुख्यालय नागपूर में है. RSSचं मुख्यालय नागपूर आहे. आणि म्हणून गडकरी साहेबांच्या ज्या नागपूरच्या सीटकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो इतर मतदारसंघापेक्षा वेगळा आहे. परंतु काल जे 5 पहिल्या टप्प्यातली काल जी निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये नागपूरचं जे मतदान झालं ते झालं 53.71. हाँ, जहाँ से गडकरी ज्या ठिकाणी नितीनजी गडकरी निवडणूक लढवत आहे आणि नितीनजी गडकरींच्या विरोधामध्ये विकास ठाकरे हे काँग्रेसचे उमेदवार आहे. म्हणजे योगायोग म्हणा नावाचा की नितीन गडकरी आणि नितीन गडकरीचा विकास आणि त्याच्या विरोधातले उमेदवार विकास ठाकरे. आणि नागपूर ठिकाणी 53.71 मतदान होणे वो भी शहरी क्षेत्र में, शहरी भागामध्ये आणि विशेषतः नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणजे महाराष्ट्रातलं दुसरं मोठं शहर राजधानी है, देश का केंद्र बिंदु है, आणि 0 माइल वहां से चलता है. देशातलं केंद्रबिंदू आहे ज्या ठिकाणी विधानसभेचं हाऊस हिवाळी अधिवेशन नागपुरात 3 आठवडे 1 महिन्यापर्यंत राहते. आणि म्हणून जे मतदान नागपूरला झालं म्हणजे आपलं तर स्पष्ट मत आहे की देशाचं भविष्य ज्याच्या हातात सुरक्षित राहू शकेल आणि देश ज्यांच्या ज्याही पक्षाच्या ज्याही नेत्याच्या नेतृत्वामध्ये देश पुढे जाईल म्हणून प्रत्येकाने दर 5 वर्षानंतर लोकसभेची निवडणूक येते आणि या देशाचं भविष्य ठरवणारी निवडणूक असते. आणि म्हणून आपण नेहमी आवाहन करतो की या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक मतदारांनी भाग घेतला पाहिजे. मतदान कुठल्याही पक्षाला करा, कुठल्याही उमेदवाराला करा, पण त्यांनी मतदान केलं पाहिजे. 53% मतदान झालं आणि ज्या 5 सीटांमध्ये आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी ॲज ॲव्हरेज 59-60% मतदान झालं. 60% के ऊपर मतदान है. म्हणजे 40% लोकांनी मतदान केलं नाही. 40% लोकांनी मतदान नहीं किया. 40% में वापस जो अभी मैंने यहाँ का तो निकला वो बताया है. कुछ माइग्रेटेड रहते हैं, कुछ शहर छोड़ के गए हुए रहते हैं, कुछ के डबल नाम रहते हैं, कई लोगों के डबल नाम है, अलग अलग लगे हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई. हमारे यहाँ जैसे 2 लाख अभी एक बार ऐसे भी पूरी लिस्ट का फिल्टर होना बाकी है. कई नाम ऐसे रहते हैं कि जो वोटर्स रहते ही नहीं, तो उसके कारण भी परसेंटेज पे बहुत फर्क पड़ जाता है. ये यंत्रणा भी सरकार को बहुत सुधारने की जरूरत है. अभी भी वोटर लिस्ट आधार कार्ड से कहीं लिंक नहीं है. बाकी सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक कर दी. यदि आधार कार्ड से वोटर लिंक लिस्ट होती तो शायद इसमें से
10% पूरे देश में से वोट और गल जाएंगे. नाही ना असेल जे नवीन नाव असेल किंवा काही लोक बाहेरगावी गेले असेल असे लोक किती असतील, असे मतदार किती असतील? 40% तर असू शकत नाही. नहीं 20% तो वो जो असं एक आपण कहतो 5 ते 7% अपर क्लास वर्ग है हो, और जो सोफिस्टिकेटेड हो. वर्ग रहता है, मेरा एक वोट नहीं गया तो क्या होता है, हं. ऐसे कई लोग रहते आणि हैं. आता तर असं परिस्थिती आहे, एक एक मतदार एकाच मतदारसंघातून त्याची नोंदणी होऊ शकते. म्हणजे ते जर आधार कार्डला लिंक जरी नसेल. नहीं फिर भी अभी कई जगह डबल नाम की आणि संभावना काय ऐसी काय है. आपण असं पाहतोय की काही काही ठिकाणी काही पंचायत समितीमध्ये, जी, जी. काही लोकसभेमध्ये, जी, जी. काही गावात आणि शहरात आहे. हाँ. म्हणजे जवळपास 53% लोकांनी मतदान केलं, म्हणजे उर्वरित लोकांनी मतदान केलं नाही. म्हणजे आता याच्यामध्ये अनेक प्रश्न उभे राहतात की या उमेदवारांकडून पक्षाला आणि या लोकशाहीमध्ये मतदान हा दिलेला प्रत्येकाला दिलेला अधिकार आहे आणि या अधिकाराचा उपयोग खऱ्या अर्थानं प्रत्येक मतदारांनी केला पाहिजे आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदानामध्ये भाग घेणं आवश्यक आहे. एकीकडे आपण असं म्हणतो की समजा सरकार स्थिर असेल, अस्थिर असेल, बदललं असेल, तेच असेल, एक नेहमी ओरड राहते की हे सरकार कामाचं नाही, ते बरे होते, ते सरकार कामाचं नाही, हे बरं होतं. म्हणजे या सगळ्या चर्चा आपण करतो, पण जेव्हा मतदानाची वेळ असते तर मतदानाच्या वेळेस आपण अनेक कारणं सांगून आपण ते मतदान लोक टाळण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि माझं असं मत आहे की हा फेस्टिवल आहे, हा लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा उत्सव आहे. महोत्सव है. भारतीय लोकशाहीमध्ये हा सगळ्यात मोठा उत्सव आहे की या तुमच्या देशाचं भविष्य तुम्हाला ज्याच्या हातात द्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही उत्सवासारखं पण त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी झालं पाहिजे. आणि म्हणून प्रशासनाची पण तेवढीच जबाबदारी आहे. एकीकडे नेहमी ओरड राहते की लोकांमध्ये उत्साह नाही, लोकांमध्ये जोश नाही, मग याचे कारण शोधले पाहिजे. मतदारांमध्ये उत्साहाचे कारण काय? एक दिवस आपण जर आपल्या देशाचं भविष्य ज्या व्यक्तीच्या आणि ज्या नेत्याच्या तुम्हाला पक्षाच्या हातात द्यायचं आहे, त्याच्याकरता तुम्ही एक दिवस आणि एक 10 मिनिटं तुम्ही काढू शकत नाही, ते दुर्भाग्य म्हणावं लागेल. पण अनेक कारण असतात. ऊन खूप आहे, लाईन मध्ये कोण उभं राहणार, ट्रैफिक जाम है, मी जर एकट्याने मतदान नाही केलं तर काय फरक पडणार, वोटर लिस्ट में कहाँ देना ये आ- पता नहीं है. आणि कधी कधी नावं पण कधी दिखता कधी नाही. आयडेंटिटी होत नाही मतदाराची. त्याच्यामुळे अनेक कारण, पण ही कारण कोणाकडे आहे? की ज्या लोकांना मतदान करायचं नाही त्यांच्याकरता कारण आहे. ज्या लोकांना करायचं आहे ते मतदान पहले करून से टाकतात. कर ते लेते हो. करून टाकतात मतदान. परंतु मतदानामध्ये उत्साह असणे आवश्यक आहे आणि मतदान केलं पाहिजे. आता मतदान जे कमी झालं आहे याच्यामध्ये प्रशासनाची पण महत्वाची भूमिका आहे. की प्रशासनाचा सुद्धा जो प्रचार आणि प्रसार आहे तो मतदान करण्यामध्ये कमी पडतो का? काल आपण असं पाहिलं की माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक तिरंगा महारॅली काढली मतदान जागृती म्हणून. आणि या तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून मतदान करावं याच्याकरता तो प्रसारांनी प्रचार केला गेला. पण तो एका दिवसानं होणार आहे का? ज्याप्रमाणे उमेदवाराचा प्रचार गल्लीबोळात केला जातो, त्याचप्रमाणे प्रशासनाचे सुद्धा वाहनं राहिले पाहिजे. रोज एक वाहन वाहन रहनी चाहिए, मीडिया का उपयोग करना चाहिए. आणि सोशल मीडिया है अभी, उसके बाद में कई मीडिया के प्रचार तंत्र है, कई समाज सेवक है, कई बरोबर आहे. ऐसे लोग हैं जिनके बोलने से फर्क पड़ता है, कई इनके कर्मचारी उनके बोलने ये सिर्फ उत्सव यानी एक जिम्मेदारी है करके एक उत्सव मनाते हैं. और बरोबर. उत्सव के नाम पे जो ठीक है रैली निकाली, अब रैली भी निकाली शहर के उस मुख्य भागों से जहाँ पर ऑलरेडी वो लोग सक्रिय लोग रहते हैं, वहाँ पे मतदान की जो लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, वो गली गली में जाना है, अलग अलग जगह में जाना है. हम एक मेन रोड से निकाल के रैली निकल ज्या ठिकाणी व्यापार लाईन सुविधा के लिए हाँ, रैली निकालते हैं हाँ, और निकाला ये हमको एक पब्लिश करना रहता है. पब्लिक ताकि करना उसका जो हाँ. उद्देश्य प्रशासन ने लेना चाहिए, सफलता प्राप्त लेनी चाहिए. प्रशासन उस हिसाब से काम नहीं करता. प्रशासन इसको एक इवेंट है और करके उसको एक कंप्लीट करना है कि किस प्रकार से कंप्लीट हुआ था. अपना उसमें एक रैली निकालनी, एक जगह से लिए मेन रोड से होते हुए चलेगी. अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा नहीं पड़ रहा, उसके पीछे लोग क्या सोचे, लोगों को ये भी नहीं पता कि रैली किस चीज़ के लिए निकाली जा रही.
तो इन सब चीज़ों का संपर्क, लोगों के मीटिंग, अभी बहुत छोटे-छोटे लोग अभी तो समाज का हर व्यक्ति सूचना दे रहा है, बोल रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। तो ये प्रचार बढ़ाने के लिए और किस प्रकार मत करना चाहिए और मत की सुविधा क्या है, क्योंकि कई लोगों के नाम अभी कहीं और है, वोटिंग कहीं और होता है। तो इन सारी चीज़ों की भी सुविधा है, जो पुराने चले आ रहे हैं। अभी भी कई जगह डबल लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, डबल लिस्ट वाले भी नाम है, क्योंकि उनको क्रॉस करने के लिए एक सरनेम में थोड़ी-सी यदि मिस्टेक हो जाती है, तो वो फिर नाम कंटिन्यू रह जाता है। कहीं-कहीं शुरुआत में सरनेम है, बाद में नाम है। तो बरोबर. इस प्रकार के जो मैचिंग करने का सिस्टम है, एक सरनेम के पहले के 2 अक्षर में भी कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने का उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें कभी इंग्लिश वाला कुछ पढ़ लेता, कभी हिंदी वाला कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम पढ़ लेता। इस कारण भी वोटिंग्स में डबल्स आते हैं, वो भी नाम रहते हैं। और कारण जैसे बताया कि जिसको वोट करना है वो 8 दिन पहले से अपनी लिस्ट देख ले, वैसे नहीं। वो भी यानी कई लोगों के तो अभी मैसेज व्हाट्सएप पे देख, अरे मुझे तो वो चिट्ठी आई नहीं अभी तक, तो मैं कैसे वोट करने जाऊँ? अरे भाई, कौन भेजेगा चिट्ठी आपको? आप कौन हो? खुद होके कि मेरा वोट है, या तो कहीं किसी संपर्क में जाए, आपको ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। और हर राजनीतिक कार्यकर्ता यानी 10-20 लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता आपको मिल जाता है, उसके पास में ऐप है, वो लाके देगा सुविधा। लेकिन संपर्क आपको करना पड़ेगा कि मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है। आप उनको नाम दो, उठा के आपके पास में आपके व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे मैसेज दे देंगे। उस मोबाइल पे पूरा एड्रेस, आपका वोट कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद में उसकी लोकेशन क्या है, और कौन से खोली नंबर में है, और आपका क्या वोटिंग कार्ड नंबर है, सारा का सारा आपको वो उपलब्ध है। लेकिन कोशिश आपको करनी है कि जाकर कम से कम उस राजनीतिक कार्यकर्ता, बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं करते, लेकिन इस समय वोटिंग के समय सबसे ज़्यादा सरकार से मैं कहूँगा 10 गुना जो प्रयास ज़्यादा है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, वो हर व्यक्ति, आप वो ये नहीं पूछता कि आप वोट किसको देंगे। आपने उसको नाम दिया, आपका टेलीफ़ोन नंबर दिया, उस पे से आपको सर्च करके आपके पास में वो दे देगा। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन ने तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो ऐप चला रहे हैं, उनकी एक मीटिंग लेके उनके साथ में भी संपर्क करना चाहिए कि किस प्रकार से आप इसको फ्लोट कर सकते हैं मतदान के लिए। क्योंकि वो उनसे संपर्क में नहीं रहती है। वो अपने ही कर्मचारी, जो कर्मचारी का ऑलरेडी काम का प्रेशर रहता है, बरोबर. उसको मौसम, अरे यार सुबह 9 बजे रैली रख दिए, मेरे को वहाँ जाना था, फिर नहीं जाना पड़ता करके वो जाना पड़ता, करना पड़ता है। एक ज़बरदस्ती की ज़िम्मेदारी निभाने वाला काम हो गया। इससे तो आप सामाजिक संस्था, राजनीतिक कार्यकर्ता सबसे अच्छा सोर्स है। हर उम्मीदवार के करीब यहाँ पे 400-400, 500-500 मोबाइल्स में उनके ऐप बने हुए हैं, जितनी यंत्रणा प्रशासन के पास में भी नहीं है। बरोबर. प्रशासन के पास में एक मात्र ईवीएम मशीन है, वो भी आपके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन पे रखिए। अब 25 लाख लोग तो वहाँ देखने, 25 लाख में 2 लाख लोगों तक भी आपने सूचना वो नहीं पहुँचाई। हमने उनको सूचना दी थी कि हमारे यहाँ से वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं। तो कहीं न कहीं वोटिंग कम करने में प्रशासन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी प्रशासन से लगती है, लेकिन साथ में जनता भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। कई बहाने, ट्रैफिक जाम है, धूप ज़्यादा है, सुबह आप 7 बजे 6 से चल जाइए, 7 बजे वोटिंग हो जाता है। काम पे भी जाना, दुकान भी खोलना, तो 9 बजे तक आपकी, और कहीं पे भी लाइन में आपको 15 मिनट से ज़्यादा मुझे लगता है सुबह-सुबह खड़े नहीं। बरोबर. आखिरी-आखिरी में जब आप 5 बजे जाते हो तो सारा प्रेशर हो जाता है, उस समय शायद आपको 1 घंटा लग जाए, क्योंकि एक बार जो प्रीमाइसेस के अंदर आप चले गए, फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जितने भी लोग वहाँ पे अंदर रहेंगे, आपको वोटिंग करके ही आपको वहाँ से वो बैलेट मशीन बाद में बंद होती है। तो वोटिंग के लिए ज़िम्मेदारी सरकार और प्रशासन के साथ में, राजकीय कार्यकर्ता के साथ में, आपकी खुद की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जाएँ और अपना वोट वहाँ पे करें। नहीं करेंगे तो फिर आपको ही पछतावा होता कि मैंने किसी वोट नहीं दिया और कोई गलत उम्मीदवार चुन कर आ गया है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सही उम्मीदवार आपको, जैसे बताया कि 53% वोट मात्र है, कि 47% वोट उसमें नहीं है। 47% लोग, या तो फिर मैंने कहा बाहर, तो बाहर कितने लोग जाएँगे? माइग्रेट कितने लोग होंगे? कितने लोगों के नाम नहीं है? 5%, 10% काफ़ी हो गया। कई लोग तो कहते हैं ठीक है, मुझे क्या जाना, धूप में है, नहीं भी गए तो क्या है? और कई लोग उद्देश्य से, उनको दूसरी पार्टी को वोट देना नहीं है। कई विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन अपना भी व्यक्ति उनको जो है विचारधारा, वो भी बराबर नहीं रहता। ऐसे समय में वो लोग वोट से निष्क्रिय रहते हैं, और ऐसा हमेशा किसी उम्मीदवार को गिराने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है पार्टी द्वारा भी। ये बात बहुत सोचने समझने वाली है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कम वोटिंग शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पचने वाली बात नहीं है। नाही, इलेक्शन कमिशनरच्या ज्या गाईडलाईन्स आहे, प्रशासनाला इलेक्शन कमिशनरच्या ज्या गाईडलाईन्स आहे की तुम्ही रॅली काढा,
पण रॅली कुठून गेली पाहिजे? गल्ली गल्लीतून. अमरावतीहून का रॅली काढली? नेहरू मैदानातून निघाली. ती व्यापाऱ्यांच्या ज्या ठिकाणी म्हणजे व्यापार लाईन आहे आपल्या हा. अमरावतीची जी व्यापार लाईन आहे त्या मार्केटमधून गेली आणि तिथे विसर्जित करण्यात आली. पण एवढ्या मोठ्या अमरावती महानगरामध्ये ती रॅली खऱ्या अर्थानं गल्लीबोळीतून जरी नाही गेली तरी अमरावतीतल्या रहिवासी एरियातल्या जे मेन एरिया आहे तिथून लोक बाहेर निघाले पाहिजे. ती रॅली पाहण्याकरता हाँ, लोक नेहरू बाहेर आले मैदान पाहिजे. से जवाहर गेट बुधवारा होते हुए वो पठान चौक होते हुए आते थे हाँ, तो मग एक त्याच्यामध्ये बहुत बड़ा मॉब करीब हाँ. करीब लाख लोगों का मॉब इतने एरिया में मिल जाता था इनको. आणि आणि त्याच्यामध्ये जे पॉलिटिकल्स म्हणजे तुम्ही थोडं प्रशासनाला तुम्ही सगळे कर्मचाऱ्यांना जसं तुम्ही बोलावलं सब तर पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल लोकांना त्याच्यामध्ये भाग म्हणजे कार्यकर्त्यांना उमेदवारांना नाही तर कार्यकर्त्यांना त्याच्यामध्ये सामावून घेतलं तर कमीत कमी ती जी रॅली आहे ती रॅली कमीत कमी अमरावतीच्या जे पॉप्युलेशन त्याच्या 50% पॉप्युलेशन मध्ये तरी कमीत कमी रॅली घुमली पाहिजे, नहीं, फिरली नहीं. पाहिजे. 20% पॉपुलेशन भी बहुत ठीक बड़ी आहे, बात है घूमने के आपण लिए. 20%. दुसरी विषय असा आहे की आता अमरावतीमध्ये 36 उमेदवार आहे. 36 उमेदवार राहिले तर माझ्या माहितीप्रमाणे त्याच्यामध्ये 3 मशीन राहतील. ती पण जनजागृती प्रत्येक आणि आता आपण जो म्हणतो मतदार जागृत आहे. पण खूप काही लोक आपल्याला असे आपल्याला पाहायला मिळतात की आता 3 मशीन आहे मग तिन्ही मशीनची बटन दाबावं लागते का? हाँ, प्रश्न पूछते हैं ऐसे. म्हणजे असं म्हणजे तिन्ही मशीनमध्ये बटन दाबावं लागते का? मग त्याला 3 मशीन दिसतात. तर या सगळ्या गोष्टीवर जनजागृती प्रशासनाने केली पाहिजे. राजकारणामध्ये जे लोक आहेत, जे राजकारणाचे उमेदवार आहेत, त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत, त्यांचे जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांचे जे पदाधिकारी आहेत, हे तर करणारच आहे. पण प्रशासनाने सुद्धा ही भूमिका प्रामाणिकपणे निभवली पाहिजे. आणि आता आता आपल्याला जवळपास 3 दिवस कमी आहे. म्हणजे उमेदवाराला 4 दिवसाचा प्रचार बाकी आहे. पण मतदान करा याच्याकरता की 4 दिवसाचा विषय बाकी नाही. 26 तारखेपर्यंत 25 तारखेपर्यंत ते या मतदान करा या विषयावर ते जनजागृती करू शकतात. म्हणजे त्यांनी केली पाहिजे आणि ते करू शकतात. आणि म्हणून मतदानामध्ये जनजागृती करणं आणि मतदानाला त्यांना त्या ठिकाणी आणणं. मी म्हटलं किंवा राज्यकर्ते जे आपले उमेदवार आहे त्यांच्या गाड्या राहतात. जे घरातले वृद्ध असेल किंवा कोणी आजारी असेल किंवा कोणी फ्रॅक्चर असेल, कोणी ऍक्सिडेंट झाला असेल, तो चालू शकतो आणि फिरू शकतो त्याला आणण्याकरता गाड्या असतात. माझं असं मत आहे प्रशासनाने सुद्धा ती जबाबदारी निभवली पाहिजे. शासनाकडे तेवढी सगळी उपलब्धता आहे. शासनाने सुद्धा जबाबदारी. कधी काय होतं की एखाद्या व्यक्तीला मतदान करायचं आहे, मग दुसऱ्या व्यक्तीची गाडी येते, मग ती त्याला घेऊन जाते. रस्ते में वो तो स्वतःच्या स्वातंत्र्यपणे तो मतदान करू शकत नाही. त्याला असं वाटतं की मला ही गाडी न्यायला आली. आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल जो लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी के वोट थे 10% से ज़्यादा ऐसे वोट समय पर कन्वर्ट जिसकी यंत्रणा बड़ी रही, जिसका सुविधा साधन ज़्यादा रहे, जो वोटर्स तक पहुंचता हो और उसको ऑलरेडी मालूम हो कि इसका घर कहाँ, सारी चीज़ों की जानकारी, तो ये गली गली के कार्यकर्ता जो राजनीतिक पार्टी होते हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अभी 3 मुख्य रूप से अपने पास यहाँ पे उम्मीदवार है, पार्टी है जिनकी गली गली में घर घर तक पहुंच है. बरोबर. बीजेपी के कार्यकर्ता हर 10 लोगों के बीच में कार्यकर्ता मिल जाएगा, कांग्रेस का हर 10 लोगों के बीच में कार्यकर्ता मिल जाएगा. प्रहार ने नई अपनी उड़ान भरी है पूरी अभी, तो उनके भी कार्यकर्ता प्रहार के भी कहीं कम नहीं है और नए लोग बहुत जुड़ते चले गए क्योंकि कुछ कांग्रेस से नाराज थे, कुछ बीजेपी से नाराज थे और खुद उनका. तो कुल मिला के यदि तीनों पार्टियां मिलके भी वोटिंग लाती है क्योंकि 50% लोग स्वयं स्फूर्त होकर मतदान करने आते हैं और 20% के 10 से 20% वोट जो रहते हैं वो लाए जाते हैं. तो लाए जाने का यदि प्रमाण बढ़ता है क्योंकि देखो हम भी वोट करने खुद जाएं, किसी की राह नहीं देखते, तो 50% लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते पूरा कि मुझे जाके वोट देना है या तो मुझे बाहर जाना है तो मैं सुबह पहले देख आ जाऊँ. तो ये सब वोटों का फर्क और वोटों का प्रतिशत बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ में आम जनता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सभी की है. अमरावती का यदि 80% के आसपास वोट जाता है तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा. हालांकि हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र जितने भी उधर नॉर्थ ईस्ट में भी वहाँ पे 72, 80, 90% तक वोटिंग हुआ है. तो हमारे यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है क्योंकि साधन सब उपलब्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे आपका मतदान केंद्र है. बहुत ज़्यादा होगा तो 1 किलोमीटर इससे ज़्यादा दूरी आप कहीं अब अपने एरिया से दूर चले गए जाने के लिए रहने के लिए
तो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन आपको कहीं पे भी 1 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा मतदान नहीं। ये सुविधा प्रशासन ने की है, प्रशासन ने बहुत सारे काम किए, नहीं किए ऐसे नहीं है। आप तक सारे वोटर की लिस्ट आपकी तैयार है। हर एरिया में मतदान जो है ना परंपरागत चला आ रहा, वहाँ पे जाके सुविधा है, आपको पार्किंग की सुविधा है, आपको वहाँ पानी पीने की सुविधा है। जहाँ यदि ओपन शेड है और अभी धूप का मामला है तो वहाँ पे शेड डाला हो। ये सारी सुविधाएँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही। अब प्रशासन वोटिंग के दिन आपके घर पे फ़ोन करके आपको लेने गाड़ी नहीं भेज सकता, उसके लिए आपको आना है। जागृति सभी को करीब-करीब कोई ऐसा नहीं है कि जिसको 26 तारीख को चुनाव हो और उसको जानकारी नहीं है। अब जागृति थी भाई 26 तारीख का चुनाव, इसकी सूचना आप तक किसी भी माध्यम से हो पहुँच गई है, तो आपको वोट करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को आप अपने मतदान का उपयोग ज़रूर करिए और एक अच्छे नेतृत्व को अमरावती से चुनकर दीजिए। संजय जी और हम आपके साथ में लगातार बने हैं नए-नए विषयों के साथ में। हमने आज का मतदान कम और क्यों करना चाहिए, क्यों कम हुआ, कम के कारण क्या और बढ़ने के कारण। अभी ये सरकार के साथ में है कि सरकार के साथ में कम ज़्यादा मत का क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए एक अलग विश्लेषणात्मक तक हम इसकी अलग से एक एपिसोड बनाएँगे जिसमें बताएँगे कि यदि कम मतदान होता है, तो प्रस्तावित को फ़र्क पड़ता है या विरोध करने में। क्योंकि विरोध करने में भी ताकत से लोग निकलना चाहिए। यदि आपका विरोध है, तो भी निकलिए, तो भी आप मतदान के माध्यम से बनाइए। यदि आपको समर्थ है, तो मतदान के आपके पास में यही एक समय है, जो देश का भविष्य निर्माण कर सकता है। बरोबर. तर त्या दिवशी काय राहते ॲक्च्युअली, ज्या दिवशी निवडणूक राहते त्या दिवशी सुट्टी पण असते. आणि व्यापार जे मोठे व्यापार आहेत, व्यापार पण त्या दिवशी बंद असतो. निवडणुकीच्या शुक्र फिर दिवशी. शनिवार रविवार के 2 दिन छुट्टी है। आणि शनिवार, रविवारी पुन्हा सुट्टी आहे. म्हणजे शासनाची सुट्टी आहे, पण व्यापारी बंद राहतो त्या जी, दिवशी. जी. म्हणजे मोठी म्हणजे व्यापारी भेटतात ती पण बंद राहते. आणि त्याच्यामुळे मी तर दुसरं असं म्हणेल, की ज्या व्यापारामध्ये, ज्या मोठ्या व्यवसायामध्ये अ, खूप काही एम्प्लॉईज आहेत त्या ठिकाणी किंवा त्या त्या ठिकाणी जो ओनर आहे, मालक आहे, त्याने सुद्धा आपल्या असलेल्या त्या छु व्यक्तीला वोटिंग के लिए तो कम से कम उतनी छुट्टी दे देनी नाही, चाहिए क्योंकि मार्केट बंद नहीं सुट्टी रहता। त्यांना सुट्टी पण दिली पाहिजे आणि त्यांना सांगितलं पण पाहिजे, मी पण मतदान करणार आहे आणि तुम्हाला पण करायचं आहे. ही जागृती प्रत्येकामध्ये असली पाहिजे. नहीं, मैं हां, तो इससे हां. अलग आपको ये सलाह दूँगा कि भैया वोट करके आओ, बताओ 1 दिन की पगार ज़्यादा ले लो। हां, हां. क्योंकि क्या छुट्टी देते ना तो छुट्टी मनाने चल जाते। हां. तो छुट्टी खूप देने की भी जो सिस्टम है वो भी नाही, कहीं तो भी मतदान की प्रक्रिया पे खूप इफ़ेक्ट करती खूप है। लोक तर टूर काढतात त्या दिवशी. नहीं, नहीं बहुत इफ़ेक्ट तो छुट्टी नहीं देनी आता चाहिए। 3 दिवस सुट्टी आहे, तर 3 दिवसाची टूर निघेल. जी। पण लोकशाहीमध्ये तुम्हाला एवढा मोठा जो अधिकार दिला आहे, तो उत्सव आहे, खरा उत्सव आहे. कारण की लोकसभा इतकी मोठी निवडणूक देशामध्ये कोणतीच नाही. जी निवडणूक देशामध्ये रोजगार, भ्रष्टाचार, त्याच्यानंतर विकास, महागाई या सर्व विषयावर ही निवडणूक लढवली जाते. आणि हे सगळे मुद्दे संसदेमध्ये देश का येतात. भविष्य कौन देशच्या निर्भर भविष्यात करेगा, देशाचा हां. आपका भविष्य कौन निर्भर करेगा, ये सारी चीज़ों के लिए यह चुनाव, यह वार्ड का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं। इस चुनाव का महत्व पूरे देश और उस देश के प्रति जिसकी विदेशों में भी तूती बोलती है, इसके लिए मतदान आपके लिए ज़रूरी है। 26 तारीख को आप वोट करने ज़रूर जाइए और नए विषयों के साथ में आपके साथ में फिर हम जुड़ेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते। टीवी पे आप देख सकते। बहुत ही जल्द हम हमारा यह चैनल अकोला और नागपुर भी शुरू करने जा रहे हैं। नागपुर और अकोला से काफ़ी लोगों की हमारे साथ, तो वहाँ एक अकोला और नागपुर यह आने वाले 8 से 10 दिन में हमारा चैनल वहाँ भी शुरू हो जाएगा और पुनः अगले महीने में शुरू करने का प्रयास शुरू है हमारा। तो यह आपका यह सिटी न्यूज़ अमरावती से निकल कर, अमरावती के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अब अकोला, नागपुर और पुणे की तरफ बढ़ रहा है। आपके आशीर्वाद लगातार हमारे साथ बने रहे, उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और जो भी आपको लगता है इसमें कमेंट्स ज़रूर करें। नमस्कार।